विज्ञान भारती 1 कक्षा 6 की अभ्यास कार्य पुस्तिका में हम लोग करेंगे इकाई 12 गति से संबंधित अभ्यास प्रश्नों को। चलिए अब शुरू करते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटिए। ओडोमीटर या फिर पथगामी द्वारा निम्नलिखित को मापा जाता है। ओडोमीटर वाहनों में लगा होता है वाहनों की दूरी नापने के लिए, तो इसका सेकंड सही हो जाएगा। वाहन की दूरी नापते हैं ओडोमीटर से। नंबर प्रश्न है, दिए गए चित्र में विस्थापन न्यूनतम होगा। 1 चक्कर लगाने में, आधा चक्कर लगाने में, 3/4 चक्कर लगाने में और 2/3 चक्कर लगाने में। तो यहाँ पर देखिए, जब कोई वस्तु 1 चक्कर लगाएगी तो मान लीजिए ए से चलना शुरू किया तो वो फिर चलकर पुनः ए पर ही आ जाएगी। और विस्थापन क्या होता है कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम लंबाई, तो दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी 0 हो गई, इसलिए 1 चक्कर लगाने में विस्थापन हो गया 0। अब अगला प्रश्न है, गतिशील वस्तु के लिए निम्नलिखित में क्या असत्य है? समय के साथ दूरी अपरिवर्तित, यही असत्य है। जैसे जैसे समय गुजरेगा गतिशील वस्तु की दूरी अपरिवर्तित नहीं रहेगी, बल्कि दूरी भी बढ़ती जाएगी, इसलिए ये असत्य है। और बाकी सब समय के साथ दूरी परिवर्तित, ये सत्य है। समय के साथ वस्तु की स्थिति परिवर्तित, ये भी सत्य है। और गतिशील वस्तु की दिशा होना चाहिए, दिशा में परिवर्तन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। घ नंबर है, किसी गतिशील वस्तु में निम्नलिखित में क्या असत्य है? दूरी शून्य होने पर विस्थापन अवश्य शून्य होगा, ये सत्य है। चाल शून्य होने पर वेग अवश्य शून्य होगा, ये भी सत्य है। और वेग शून्य होने पर आवश्यक नहीं है कि चाल शून्य हो, ये भी सत्य है। इसका मतलब उपरोक्त सभी सत्य हैं, इसलिए यहाँ आ काट देना है, क्योंकि ये सारे दिए गए स्टेटमेंट सत्य ही हैं। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा आवर्ती गति का उदाहरण नहीं है? घड़ी के सुइयों की गति, ये है। लोलक की गति, ये भी है। वायुयान की गति, ये आवर्ती गति का उदाहरण नहीं है, इसलिए इसको हम सही कर देंगे। और सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, ये भी आवर्ती गति है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ना हो तो वस्तु, यहाँ पे खाली जगह है, अगर समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा तो वस्तु विराम अवस्था में होती है, यहाँ पे हम विराम भरेंगे। घूमते हुए लट्टू की गति घूर्णन गति होती है। किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी कहलाती है वो। वृत्तीय गति में वस्तु एक निश्चित बिंदु के चारों ओर घूमती है। और ग्रहों के चारों ओर उपग्रह की गति वृत्तीय गति होती है। तीसरे प्रश्न में हमें सही के सामने सही इस तरह का और गलत के सामने गलत का चिन्ह लगा देना है। झूला झूलती लड़की की गति दोलन गति नहीं है, एकदम गलत है ये। वृत्तीय पथ पर गति करती किसी वस्तु की औसत चाल शून्य होती है, ये भी गलत है। ग्राफ खींचते समय परतंत्र चर को ऊर्ध्व रेखा पर प्रदर्शित करते हैं, ये एकदम सही है। जब कोई वस्तु अपनी मध्य स्थिति के दोनों ओर सरल रेखा में गति करती है तो इसकी गति दोलन गति कहलाती, हाँ एकदम सही है ये। दूरी में केवल परिमाण होता है परंतु दिशा नहीं होती, हाँ ये भी सही है। चौथे प्रश्न में हमें गति के जो चित्र बने हैं इनको इनके नाम से सुमेलित कर देना है। अब ये वाला चित्र हम देख रहे हैं, ये वृत्तीय गति है, तो इसको हम वृत्तीय गति से ये देखिए मैच कर देते हैं। नंबर 2 वाला चित्र हम देख रहे हैं, ये कुम्हार का चाक है, घूर्णन गति का उदाहरण है, तो इसको हम घूर्णन गति से मैच कर देंगे। ये घूर्णन गति यहाँ से मिला दिया है। तीसरे नंबर पे हम देख रहे हैं, ये घड़ी की सुइयों की गति आवर्ती गति होती है, इसलिए इसको आवर्ती गति से मिलाया है। 4 नंबर पे स्प्रिंग की गति है जो कि ऊपर नीचे गति कर रही है, ये दोलन गति का उदाहरण है, इसलिए इसको हम दोलन गति से ये मैच कर देंगे। और उसके नीचे है मार्च पास्ट करते हुए सैनिकों का चित्र, तो ये हो गई सरल रेखीय गति, इसको सरल रेखीय गति से हमें ऐसे मिला देना है। पांचवें प्रश्न में जो बेमेल है उसे हमें छांट कर नीचे लिख देना है। मीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति सेकंड, ये तीनों ही चाल के मात्रक हैं, जबकि किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड अलग है, इसीलिए हमें इसी को लिख लेना है। आगे है दोलन गति, कंपन गति, सरल रेखीय गति और एक समान वृत्तीय गति। तो यहाँ पर दोलन गति, कंपन गति और एक समान वृत्तीय गति आवर्ती गति के उदाहरण हैं, जबकि सरल रेखीय गति अलग है, तो ये हमने लिख दिया है। अगला है दूरी, चाल, वेग, औसत चाल। तो यहाँ पर
वेग अलग है क्योंकि ये सदिश राशि है, यानी इसमें परिमाण के साथ दिशा भी होती है। बाकी सब अदिश राशियां हैं जिनमें केवल परिमाण होता है। और अगला है घूमती फिरकी की गति, घिरनी की गति, कुम्हार के चाक की गति, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति। शुरू की 3 गतियां घूर्णन गति के उदाहरण हैं, जबकि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति वृत्तीय गति है, इसीलिए हम इसी को छांटकर अलग लिख देंगे। आगे है स्वतंत्र चर, परतंत्र चर, परिवर्तित चर और नियतांक। तो स्वतंत्र चर, परतंत्र चर ये परिवर्तित चर के ही रूप हैं, जबकि नियतांक अलग है, ये अपरिवर्तित चर है। 6 नंबर के प्रश्नों के उत्तर हमें एक शब्द में देना है। वेग का एसआई मात्रक क्या होता है? तो वेग का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। दूरी तथा समय के अनुपात को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं दूरी और समय के अनुपात को। अब है एक दिन में कितने घंटे होते हैं? तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं। कोल्हू चलाते बैल की गति किस प्रकार की गति है? तो ये वृत्तीय गति है। अगला है ग्राफ खींचते समय स्वतंत्र चर को किस अक्ष पर प्रदर्शित करते हैं? तो स्वतंत्र चर को हम लोग एक्स अक्ष पर, यानी जो बेड़ा वाला है उस पर प्रदर्शित करते हैं। 7 नंबर है निम्नलिखित संख्यात्मक प्रश्नों को हल कीजिए। दिए गए ग्राफ की सहायता से 15 सेकेंड बाद निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ये ग्राफ बना है, समय दूरी ग्राफ। एक्स अक्ष पे समय दिखाया गया है और वाई अक्ष पे दूरी दिखाई गई है। अब दूरी कितनी है? दूरी यहाँ पर 10 मीटर दिखाई जा रही है। देखिए सीधा चली गई है। जो ग्राफ सीधा जाता है ना, तो उसमें चाल होती है 0, इसलिए यहाँ चाल क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। इसी का खा है यदि कोई व्यक्ति 5 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर एक समान रूप से गति करता है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। 5 चक्कर के बाद विस्थापन। अब यहाँ पर एक रफ चित्र देखिए, ये 5 मीटर त्रिज्या का एक वृत्ताकार पथ हो गया। यहाँ पर वो व्यक्ति गति कर रहा, 5 चक्कर बाद विस्थापन। तो हर एक चक्कर जब कंप्लीट होगा तो विस्थापन 0 हो जाएगा। 5 चक्कर कंप्लीट हो गए तब भी विस्थापन 0 होगा। तो हमने क्या लिख दिया? विस्थापन 0। अब कह रहा है 2 सही 1/2 चक्कर बाद विस्थापन, यानी 2 चक्कर कंप्लीट है और आधा चक्कर और है। तो 2 चक्कर कंप्लीट होंगे तो विस्थापन 0 होगा। अब आधा चक्कर मान लीजिए यहाँ से वस्तु चली और 2 चक्कर कंप्लीट कर लिए, आधा चक्कर और चला तो विस्थापन क्या हो गया? दूरी तो ये हो गई अर्धवृत्त के बराबर, लेकिन विस्थापन क्या हो जाएगा? उसके व्यास के बराबर। इसलिए विस्थापन हो गया 5 + 5 यानी 10 मीटर। इसी का ग नंबर है दिए गए चित्र के अनुसार एक कार 2 घंटे में बिंदु ए से प्रारंभ करके बिंदु बी सी से होते हुए डी पर पहुंचती है। यहां से चलना शुरू करती है, बी से बी पर पहुंचती है, यहां से सी पर जाती है, सी से डी पर पहुंच जाती है। अब क्या ज्ञात करना है? कार की दूरी। तो दूरी हम निकालेंगे तो ये देखिए 4 + 8 + 10 हो गई, यानी 22 किलोमीटर पूरी दूरी हो गई। और जब हम विस्थापन निकालेंगे तो विस्थापन होती है न्यूनतम दूरी प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की। ये प्रारंभिक बिंदु है, ये अंतिम बिंदु है। अब इनके बीच की न्यूनतम दूरी 10 किलोमीटर दी हुई है, इसलिए विस्थापन हो गया 10 किलोमीटर। 8 नंबर में है निम्नलिखित में उदाहरण की सहायता से अंतर स्पष्ट कीजिए। पहले में है दूरी और विस्थापन। तो वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई उसकी दूरी होती है, जबकि प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम लंबाई विस्थापन कहलाता है। अगला है वृत्तीय गति और घूर्णन गति। तो वृत्तीय गति में वस्तु एक निश्चित बिंदु के चारों ओर निश्चित दूरी पर वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है, जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति। और घूर्णन गति में वस्तु अपनी धुरी के चारों ओर घूमती है, जैसे कि कुम्हार के चाक की गति। अब है चाल और वेग। तो किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी चाल कहलाती है। चाल का मान वेग के बराबर या अधिक हो सकता है, जबकि वेग किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किया गया विस्थापन होता है। अब है एक समान गति और असमान गति। जब समान समय अंतराल में समान दूरी तय की जाती है तो एक समान गति होती है, जैसे घड़ी के सुइयों की गति। जबकि असमान गति में समान समय अंतराल में अलग अलग दूरी तय की जाती है, जैसे सड़क पर चलते किसी भी वाहन की गति। 9 नंबर प्रश्न है निम्नांकित गतियों के 3 उदाहरण उचित स्थान पर लिखिए। ये बीच में ये गति लिखा हुआ है
और ये गतियों के प्रकार हैं। इनके उदाहरण हमें जो जगह दी हुई है उसी में लिखना है। जैसे कि ये घूर्णन गति है, तो इसके उदाहरण क्या हो जाएंगे? घूमती हुई फिरकी, कुम्हार का चाक, नाचता हुआ लट्टू। अब हम रेखीय गति को देखें तो यहाँ पर दौड़ता खिलाड़ी, सड़क पर दौड़ते वाहन और मार्च पास्ट करते सैनिक हो गए इसके उदाहरण। वृत्तीय गति को हम देखें तो इसका उदाहरण हो गया घड़ी की सुइयां, चलता हुआ पंखा, सूर्य के चारों ओर घूमती हुई पृथ्वी। अब हमें दोलन गति के उदाहरण लिखना है, तो झूला झूलता हुआ बच्चा, दीवार घड़ी का पेंडुलम और बांट वाला स्प्रिंग हो गया दोलन गति का उदाहरण। 11 नंबर प्रश्न में एक समान गतियों और असमान गतियों के उदाहरण दिए हुए हैं। हमें इनको सारणीबद्ध करके अलग अलग कर देना है। तो एक समान गति के उदाहरण हो जाएंगे मार्च पास्ट करते सिपाही की गति, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति, घड़ी के सुइयों की गति और घड़ी के पेंडुलम की गति, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति। जबकि स्कूटर की गति और ट्रेन की गतियां ये असमान गति में होंगी। 12वां प्रश्न है, दिए गए समय दूरी ग्राफ में ज्ञात कीजिए यदि गति बिंदु O से प्रारंभ होकर बिंदु S पर समाप्त होती है। अब हमें इस ग्राफ को ध्यान से देख लेना है। यहाँ O से गति प्रारंभ हुई है और इस S बिंदु पर समाप्त हो गई है। अब इसी के अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है। पहला है इसका चली गई कुल दूरी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कोई भी वस्तु O से चलती है और ये चलते हुए यहाँ P तक पहुंचती है, फिर यहाँ रुकती है ये 6 से 8 सेकेंड के बीच में और फिर आगे जाती है R तक। तो टोटल ये 25 मीटर दूरी चलती है और फिर वापस आकर ये फिर शून्य पर आ जाती है। तो 25 मीटर दूरी वापसी में भी चलती है। तो इस तरह से कुल दूरी 25 + 25 यानी 50 मीटर चल रही है। अब औसत चाल पूछ रहा है यहाँ पे। तो औसत चाल क्या होता है? कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी यहाँ 50 मीटर है और कुल समय यहाँ लगा है इसको चलने में 16 सेकेंड। तो हमें क्या कर देना है? दूरी को समय से भाग दे देना है। 50 बटा 16, इसको सिंप्लीफाई किया तो 25 बटा 8 आ गया, 2 से काट दिया। अब 8 से हम भाग देंगे 25 को, तो 8 × 3 = 24, 3 सही 1 बटा 8 मीटर प्रति सेकेंड आ गई इसकी औसत चाल। अब है कब से कब तक वस्तु विराम में रहेगी। तो यहाँ पर देखिए 6 से 8 सेकेंड के बीच में ये वस्तु विराम में है, तो 2 सेकेंड तक वस्तु विराम में रहेगी। 13वां प्रश्न कह रहा है, दो कारें A तथा B क्रमशः बिंदुओं P तथा Q से एक दूसरे की ओर एक ही समय में चलना प्रारंभ करती हैं। एक कार A से चलती है इधर Q की तरफ, दूसरी B कार चलती है P की तरफ। यदि कार A बिंदु Q तक तथा कार B बिंदु P तक क्रमशः 5 मिनट में तथा 10 मिनट में पहुंचती हूँ, यानी ये वाली कार 5 ही मिनट में यहाँ पहुंच गई, जबकि B वाली कार यहाँ तक पहुंचने में 10 मिनट ले रही है। तो ज्ञात कीजिए किस कार की चाल अधिक होगी। तो जिस कार ने कम समय लिया है ना, उसी की चाल अधिक होगी। कार A को पहुंचने में कम समय लगता है, इसलिए इसकी चाल अधिक है। लास्ट नंबर क्वेश्चन है, अपने आसपास दिखाई देने वाली गतियों को देखकर उनकी सूची बनाइए और प्रत्येक के 3-3 उदाहरण लिखिए। तो हम लिख रहे हैं पहले सरल रेखीय गति को। इसके उदाहरण हम आसपास जो देख रहे हैं, साइकिल से स्कूल जाता हुआ छात्र, ट्रेन की गति और सड़क पर चलते वाहन। हम इसके अलावा भी अगर कुछ देख रहे हैं तो हम उनको भी यहाँ पे दे सकते हैं। दूसरी है वृत्तीय गति। अब इसके उदाहरण हम देखते हैं, घड़ी की सुइयों की गति, साइकिल के पहिए की गति और चरखी झूला जो मेलों में लगता है ना, उसकी गति। अगला नंबर है घूर्णन गति का। इसमें हम लट्टू की गति देखते हैं और घूमती फिरकी की गति, छत से जो पंखा लटकता है ना, उसकी भी घूर्णन गति होती है। अगला नंबर है आवर्ती गति। आवर्ती गति में आएंगी घड़ी के सुइयों की गति, घड़ी के पेंडुलम की गति और पंखे के ब्लेडों की गति। आवर्ती गति वो गति होती है जिसमें वस्तु एक निश्चित समय के बाद अपने पथ को दोहराती रहती है। अब अगला दोलन गति, ये आवर्ती गति की एक विशेष अवस्था होती है। इसके अंतर्गत आ जाएगा झूलते बच्चे की गति, दीवार घड़ी का पेंडुलम और एक दोलन कुर्सी आती है जिसको हम लोग टीवी वगैरह में देखते हैं, कोई भी बैठ के उसमें झूलता रहता है।